अगर आपको एमबीए करना है तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। अब आपको रेगुलर एमबीए सूट करता है, आपको ऑनलाइन एमबीए सूट करता है, या फिर आपको डिस्टेंस एमबीए सूट करता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। रेगुलर एमबीए ज्यादा अच्छा होता है कि ऑनलाइन कर लेना ज्यादा अच्छा होता है? रेगुलर के क्या डिसएडवांटेज हैं, ऑनलाइन के क्या डिसएडवांटेज हैं, ऑनलाइन के फायदे क्या हैं, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कहां स्टैंड करता है, इसको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने रेगुलर, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड के एमबीए को हर पैरामीटर पे कंपेयर किया है, जिससे आप बहुत आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें में से अगर किसी एक मोड में मुझे एमबीए करना हो, क्योंकि आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स ऑनलाइन एमबीए के लिए आ रहे हैं कि सर क्या मुझे ऑनलाइन एमबीए कर लेना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ही मेरे लिए बेस्ट है। तो इन सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में डेफिनेटली 100% मिल जाएंगे। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. I'm sure आप लोगों को ये पता होगा कि MBA को इंडिया में आप 3 तरह से कर सकते हैं। MBA डिग्री इन इंडिया कैन बी acquired in 3 ways: रेगुलर एमबीए, डिस्टेंस एमबीए और ऑनलाइन एमबीए। रेगुलर एमबीए 2 इयर्स का होता है, फुल टाइम आपको कैंपस में रह के पढ़ना होता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए सबसे बेस्ट है, और क्लासरूम लर्निंग, इंटर्नशिप, नेटवर्किंग, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन एमबीए आप लगभग 2 से 3 साल में कर सकते हैं, फुल्ली ऑनलाइन होता है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज्यादा सूट करता है, और इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, फ्लेक्सिबल आपका शेड्यूल होता है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस एमबीए की अगर हम बात करें तो 2 से 4 साल में आप इस एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आप सिर्फ एक डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, और आपको जो सेंटर दिया होता है यूनिवर्सिटी का, उस पे जाके एग्जाम देने होते हैं, और आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है। स्पेशलाइजेशन आपको तीनों ही मोड में, आप किसी भी मोड में एमबीए करें, आप सभी तरह के स्पेशलाइजेशन में अपना एमबीए कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन में भी फाइनेंस मिलेगा, आपको रेगुलर में भी फाइनेंस मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, सभी तरह के स्पेशलाइजेशन आप तीनों मोड में ऑप्ट कर सकते हैं। रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस में तीनों मोड आप ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं कि इन तीनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। देखिए, तीनों का करिकुलम ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ऑब्वियसली थोड़ा जो रेगुलर एमबीए होता है उसमें ज्यादा डिटेल्ड होता है, प्रैक्टिकल होता है। ऑनलाइन में भी आपका एक जैसा ही करिकुलम चलता है। डिस्टेंस मोड का जो आपका करिकुलम होता है वो थोड़ा ब्रीफ होता है, बट रेगुलर और ऑनलाइन का करिकुलम एक जैसा होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज आपको तीनों में एक ही जैसी मिलेंगी। हायर स्टडीज हैं, आप इसके बाद चाहे तो पीएचडी कर सकते हैं, तीनों की डिग्री वैलिड होती है। एमबीए एज ए एमबीए माना जाएगा, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। स्किल्ड, आपकी स्किल एक ही जैसी डेवलप होगी। एक्रीडेशन तीनों के होते हैं, उसके साथ साथ एग्जाम एंड इवैल्यूएशन भी तीनों में होता है। रेगुलर मोड में भी होता है, ऑनलाइन मोड में भी होता है, और डिस्टेंस में भी होता है। एग्जाम भी होगा और इवैल्यूएशन भी होगा। आपको एग्जाम देने के बाद अगर आप पास कर लेते हैं तो डिग्री मिलेगी, तीनों में आपको मिलती है। तो ये सिमिलरिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ लर्निंग की। ये सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, मोड ऑफ लर्निंग। इसमें आपको क्लासरूम बेस्ड है, डेली इन पर्सन इंटरेक्शन होते हैं। मतलब यहां पर आपको रोज कैंपस जाना है, क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करनी है, एज पर द शेड्यूल अटेंड करनी है। यहां पर कंप्लीटली ऑनलाइन है, नो कैंपस विजिट रिक्वायर्ड। ऑनलाइन में आपको कहीं विजिट नहीं करना है। जब भी आपके पास टाइम है, आप उस समय अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल खोलिए और ऑनलाइन लेक्चर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। यहां पर सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जब एग्जाम होंगे आपको सेंटर बता दिया जाएगा, उस पे आपको जाके
एग्जाम देना है। डिस्टेंस में आपको कोई भी ऑनलाइन लेक्चर, कोई भी क्लास नहीं दी जाती है। यहां पर आपको ऑनलाइन क्लास दी जाती है और यहां पर आपकी रेगुलरली प्रॉपर क्लास चलती है। आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन करना होता है क्लास में। सिलेबस इज इंक्लूड्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन दी रेगुलर एमबीए। थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब चीजें आपको रेगुलर एमबीए में सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब जो एक्सपोजर है, ऑब्वियसली करिकुलम दोनों का एक जैसा है, बट डिफरेंस किसका है? एक्सपोजर का। आपको इधर बहुत एक्सपोजर मिलता है रेगुलर एमबीए में। अगर हम बात करें ऑनलाइन एमबीए की, तो सिलेबस तो सेम रहेगा बट एक्सपोजर डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि यहां पर तो आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ रहे हैं। आपका कोई क्लासरूम में इंटरेक्शन नहीं है, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन नहीं है, फैकल्टी के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं है। आप बस जो भी वीडियोज हैं उनको पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना आप उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर ये सब चीजें नहीं है। डिस्टेंस एमबीए सिलेबस इज डिजाइन इन ए वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज मैनर। बहुत ही ब्रीफ मैनर में आपका ये सिलेबस पढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। यहां पर आपकी थ्योरी है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, कुछ लाइव क्लासेस भी चलती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बट प्रैक्टिकल लर्निंग उतनी कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो प्रैक्टिकल लर्निंग तो आपको मिल ही रही है। अब फीस की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर फीस ही होता है। यहां पर आपकी फीस लगभग 5 से 25 लाख रुपए की फीस होती है अगर आप रेगुलर एमबीए करते हैं। लगभग 5 to 25 लाख रुपीस की फीस होती है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो 25 से 30 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट होता है। कम से कम भी 5 लाख तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहां पर आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीए ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपए में कर सकते हैं। तो फीस आपकी बहुत कम होती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहां आप 25 लाख देंगे, यहां 2 से 3 लाख देंगे, और ये तो आप 50,000 से लेके 2 लाख की फीस में अपना डिस्टेंस एमबीए कर सकते हैं। तो फीस सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएटर है। यहां पर 5 से 25 लाख और यहां से 2 से 3 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एडमिशन लेने के लिए तीनों एक जैसी हैं। मतलब बैचलर्स डिग्री आपने पढ़ी होनी चाहिए अगर आप रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस में जाते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर 50% अब मार्क्स से पास किया है तो आप रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस तीनों में जा सकते हैं। रेगुलर से अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, टॉप कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हैं, तो कैट, मैट, जैट, सीमेट इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं जो कैट, मैट, स्नैप के एंट्रेंस एग्जाम्स कोर्स लेती हैं, बट मोस्टली जितनी भी टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सब जगह आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है। तो यहां पर कुछ ज्यादा आपकी वो नहीं है, एंट्रेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से ग्रेजुएशन में 45% अगर मार्क्स है तो आप एडमिशन के लिए आसानी से जा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, देखिए जर्नली नॉट मैंडेटरी, बट यस देयर आर सम कॉलेजेस जो 2 साल आपके वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज देते हैं। मतलब अगर आप आईएम में भी जाते हैं तो वहां पर अगर आप कैट के बाद आईएम में अप्लाई कर रहे हैं तो कई सारे आईएम्स में 5% का, 7% का, 4% का वेटेज होता है वर्क एक्सपीरियंस का। तो वो वेटेज काम करता है आपका, बट मैंडेटरी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपका, उसमें तो कंपलसरी होता है 2 से 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहां पर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। यहां पर भी डिस्टेंस में भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन में सबसे ज्यादा मिलती है। हाई, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आपके पास वीडियो मॉड्यूल्स में सब पूरी क्लासरूम लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप पढ़िए, आपको जब टाइम है रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब भी चाहे पढ़िए। यहां पर आपको
फिक्स शेड्यूल के हिसाब से ही आपको कॉलेज ज्वाइन करना होता है। सवेरे 8:30-9 बजे से आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, मे बी 2:30 बजे तक या 4 बजे तक आपका कॉलेज चलेगा। आपको अपना शेड्यूल पूरा कॉलेज के हिसाब से रखना है। तो यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लो मिलती है, यहां पर हाई मिलती है, यहां पर वेरी हाई मिलती है, क्योंकि आपको तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ना, आपको तो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप जब चाहे अपना उनको खोल के पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, तो इंटरनेट बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। यहां पर इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। आरओआई की बात करें, टिपिकली ऑफर्स ए लो आरओआई ड्यू टू हायर ट्यूशन फीस इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, आरओआई मैंने आपको बता दिया, 25 लाख में आपका एमबीए होता है, टॉप कॉलेज से कम 5 लाख चाहिए, तो आरओआई इसकी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? 25 लाख का आप एमबीए खर्च कर रहे हैं, आपको 6 लाख का या 7 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है, 8 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आरओआई तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज आपको ऑब्वियसली जो आप टॉप कॉलेज से करते हैं, टॉप 50 कॉलेजेस से करते हैं, 100 कॉलेजेस से करते हैं, थोड़ी बेटर आरओआई मिल जाती है। बट अगर आप टायर 3, टायर 4 या उससे भी नीचे के कॉलेजेस से करते हैं, तो आरओआई की कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि आपको 3 का भी पैकेज मिल सकता है, 5 का भी मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है, दैट डजंट मैटर। बट फीस आप देख सकते हैं, किसी भी आज की डेट में अगर आप एक रिस्पेक्टेबल डिसेंट कॉलेज से करते हैं, तो 10 से 12 लाख से कम आपके एमबीए में खर्चा नहीं होते हैं। इनफैक्ट 14 से 15 लाख ही खर्चा होते हैं अगर आप हॉस्टल भी मिला ले। तो आरओआई उसकी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि इधर ऑफर हायर आरओआई डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम क्वालिटी, बिकॉज आपके तो 1 से 2 लाख रुपए में ही आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन। अगर आपने एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है, उसके पास सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, उसके जो करिकुलम है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम मार्केट नीड्स के, इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से है, और पूरा डायनेमिक सिलेबस है, यानी कि आपको जो भी अपडेटेड करिकुलम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उससे अच्छी आरओआई तो कहीं मिल ही नहीं सकती। 1 से 2 लाख में आपका एमबीए हो जाता है। यहां पर भी वही है, बिकॉज 50 से 1 लाख में अगर आपका एमबीए हो जाता है। अब बात आती है नेटवर्किंग की, यानी कि आपके एक्सपोजर की। एक्सीलेंट डेली पीयर इंटरेक्शन, एलुमनाई मीट्स एंड इवेंट्स, यहां पर आपकी नेटवर्किंग बहुत तगड़ी होती है। देखिए, एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, आप जब अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ जो आपकी नेटवर्किंग होती है वो आपकी जीवन भर चलती है। आप एक पर्टिकुलर कॉलेज के एलुमनाई कहलाते हैं, उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ आपको एक्सीलेंट नेटवर्किंग का ऑप्शंस मिलता है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, अपने जूनियर्स के साथ, तो आपकी नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। ऑनलाइन में आपको नेटवर्किंग नहीं मिलती है, ना के बराबर है। ऑल्दो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, लिंक्डइन पे के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट ना के बराबर है। और यहाँ तो ये चीज होती ही नहीं है, नेटवर्किंग का कोई सवाल ही नहीं है डिस्टेंस में। ऑनलाइन में भी नहीं होती है आपकी नेटवर्किंग, सबसे ज्यादा नेटवर्किंग आपको रेगुलर मोड में ही मिलती है। रिकॉग्निशन, हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, इंडस्ट्री बहुत रिकॉग्नाइज करती है। भाई आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं, आप 9 से 4 तक पढ़ रहे हैं, 2 साल आपने पूरा पढ़ा है, प्रोजेक्ट किए हैं, इंटर्नशिप की है, प्रैक्टिकल लर्निंग की है, ऑब्वियसली आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपको ज्यादा वेटेज देगा। ऑनलाइन में ऑल्दो इसका एक्सेप्टेंस अब बहुत ग्रो कर रहा है, पिछले 3 से 4 साल में ऑनलाइन को भी उतना ही वेटेज दिया जा रहा है जितना कि रेगुलर एमबीए को, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उसके साथ साथ एमबीए कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर इसको बहुत वेटेज देते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप बहुत एस्पायरिंग हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नई स्किल्स को एक्वायर करके अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसका अब एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो गया है। बट यस, आज भी रेगुलर एमबीए को ज्यादा वेटेज दिया जाता है व्हेन यू आर फ्रेशर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो यहां पर आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज ही होंगे, ट्राइमेस्टर वाइज हो सकते हैं, मतलब 6 महीने में एक बार हो सकते हैं, या फिर आपके 3 महीने में एक बार हो सकते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। यहां पर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, आप अपने हिसाब से अपने एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं। यहां पर कॉलेज डिसाइड करेगा कि भैया 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आपके एग्जाम है। यहां पर आप अपने एग्जाम्स खुद से शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम कब देना है। यहां पर भी आपका एग्जाम वैसे ईयरली होता है, बट डिसाइडेड डेट्स होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। एलुमनाई स्टेटस मैंने आपको बता दिया, आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज, आपको बुक्स मिलती हैं, आपको पीपीटीज मिलती हैं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको क्लासरूम लेक्चर्स मिलते हैं, गेस्ट लेक्चर्स मिलते हैं। तो
ये सब चीजें आपको यहां पर वन ऑफ द बेस्ट मिलती हैं। यहां पर भी आपको पूरा स्टडी ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, आपको वेबिनार्स होंगे, आपके लाइव क्लासेस होंगी, आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस होंगी, उसके साथ साथ आपको वीडियो मॉड्यूल्स दिए जाएंगे जिसमें आपको पूरी पढ़ाई करने का मौका मिलता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही आपको दिया जाता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑब्वियसली यहां से जब आप रेगुलर एमबीए करते हैं तो 5 से 25 लाख तक की आप सैलरी लेके चल सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप रेगुलर एमबीए कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी है, इंटर्नशिप्स आपने अच्छी करी हैं, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं और कॉलेज भी प्लेसमेंट में आपको पूरा असिस्टेंस देता है। ऑनलाइन मोड में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत क्लेम करती हैं, बट बेसिकली ऑनलाइन में आपको कोई भी प्लेसमेंट का असिस्टेंस नहीं देता है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप उसके साथ साथ ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल में वेटेज ऐड कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको आगे जाके प्लेसमेंट मिल जाता है। तो बहुत हद तक आपकी लर्निंग, आपके कमिटमेंट, आपके इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है जब आप ऑनलाइन में एमबीए कर रहे होते हैं। ऑल्दो यहां पर भी लर्निंग है, आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही डिपेंड करता है आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहां पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। ऑनलाइन के लिए बहुत रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है कि जहां से आपने एमबीए किया वही यूनिवर्सिटी आपको एमबीए आपका कैंपस इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू करवा रही है। तो बहुत रेयर है, कुछ एक यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट आप इतना खासा नहीं है यहां पर, तो वो ऑप्शन होता ही नहीं है डिस्टेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। स्ट्रॉन्ग कैंपस प्लेसमेंट विद टॉप रिक्रूटर्स, ऑब्वियसली रेगुलर में आपको ये ऑप्शन मिलता है, यहां पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटीज क्लेम करती हैं बट उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाई इंडस्ट्री विजिट्स हाई है, एक्सपोजर आपका हाई है, बिकॉज यहां पर आपको एक्सपोजर, जो मैंने आपको बताया ना, नेटवर्किंग और एक्सपोजर, वो दो चीजें हैं जो आपको रेगुलर में सबसे ज्यादा मिलती हैं एंड दे आर बेसिकली प्राइसलेस। आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है ना उसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, यहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और यही मेरे भाई काम आता है। इंडस्ट्री विजिट्स मिलती हैं, इंटर्नशिप है, सेमिनार्स हैं, ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको रेगुलर में जितना मिलेगा आपको ऑनलाइन में उतना नहीं मिलेगा। सिर्फ वर्चुअल वर्कशॉप्स होंगे या थोड़े बहुत गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, यहाँ तो ये चीज़ होती ही नहीं है। फेस टू फेस आपको इंटरेक्शन मिलता है, आप फैकल्टी के साथ 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रॉपर लाइब्रेरी मिली हुई है, आप वहाँ पे जाके अपने एक्स्ट्रा जो भी राइटर्स हैं उनकी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, कंसेप्ट्स और क्लियर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको रेगुलर में मिलती हैं, ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी। बेस्ट सूट फॉर, ये चीज़ बहुत आप समझ लेना, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आपने ग्रेजुएशन अभी अभी पास किया है, तो आप डेफिनेटली अपने लिए रेगुलर एमबीए के लिए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बीबीए करते हैं, 2-3 साल तक अपना जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद भी रेगुलर एमबीए में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो आपको रेगुलर एमबीए में ही जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप लगभग 7 से 8 लाख का कहीं जॉब करके आप ऑलरेडी पैकेज ले रहे हैं, वहां पे आप छोड़ के अगर एमबीए जा रहे हैं, देखिए अगर आप वहां पे छोड़ के आईएम जा रहे हैं, नरसिंह मुंजी जा रहे हैं, सिम्बोसिस जा रहे हैं, वो समझ में आता है। बट अगर आप 10 लाख का, 8 लाख का, इवन 6 लाख का पैकेज छोड़ के आप किसी XYZ कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर होगा आप 7 से 8 लाख की जॉब करते रहें और ऑनलाइन एमबीए करें, उस लर्निंग को अडॉप्ट करें, उसको अपनी प्रैक्टिकल जो आप डे टू डे काम कर रहे हैं उसमें उसको यूज करके देखें, वो बेटर ऑप्शन है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली एमबीए करें। अगर आपके साथ फाइनेंशियल इशू है, बेटर है जॉब करें और ऑनलाइन एमबीए कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। आपके अंदर अगर विल है, आपके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है, आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्पायरिंग है, तो आपके लिए ऑनलाइन भी उतना काम करेगा। एक घटिया कॉलेज से एमबीए करने से बेटर है एक टॉप यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करना।
मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह बात बोलता हूं कि एक घटिया कॉलेज से, जहां पर आपको कुछ भी अता पता नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई नाम नहीं है, बस आपको 5 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में वो डिग्री दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है, आप सोचते हैं चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है नौकरी करो, 20,000 की करो, 25,000 की करो और ऑनलाइन एमबीए कर लो। 2 लाख में एमबीए होगा, 25-30 हजार की नौकरी करोगे, नौकरी करते करते एक्सपीरियंस ऐड होगा, ऑनलाइन एमबीए करके अच्छी नॉलेज मिलेगी, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी से करोगे, डिग्री दोनों की एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो घटिया कॉलेज से एमबीए करने से अच्छा है अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए कर लो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो विच टाइप ऑफ एमबीए इज बेस्ट सुटेड टू यू। आई एम श्योर आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा, आपको आइडिया लग गया होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स, अर्ली करियर प्रोफेशनल सीकिंग फुल टाइम क्लासेस, लर्निंग, नेटवर्किंग, इंटर्नशिप, कैंपस प्लेसमेंट, उसके लिए रेगुलर एमबीए वन ऑफ द बेस्ट है। वर्किंग प्रोफेशनल है, फ्लेक्सिबल लर्निंग चाहिए फ्रॉम होम और जॉब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑनलाइन एमबीए इज द बेस्ट। सिर्फ डिग्री चाहिए, मेरे को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे एमबीए का ठप्पा लगवाना है, वहां पे आपका डिस्टेंस लर्निंग बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस पढ़ने नहीं है और वो भी प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब आप एक वीडियो अपना लेक्चर पूरा करोगे तभी दूसरा आपको एक्सेस मिलेगा, तो इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं तो वहां पे भी आपके पैसे बर्बाद जाएंगे। तो बेटर है आप डिस्टेंस करें, बस जैसे तैसे अपना पेपर दे के पास हो जाएं, डिग्री आपको मिल जाएगी, वही आपको चाहिए, तो उसके लिए डिस्टेंस करें। आप वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके साथ साथ अपने प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए, अपनी लर्निंग को अडॉप्ट कर और बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट जॉब छोड़ के एमबीए करना बिल्कुल भी आज की डेट में जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सही नहीं है। एक तो आपको नौकरी मिल गई है, 6 लाख 8 लाख की आप नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद उसको छोड़ के आप 2 साल के लिए एमबीए कर रहे हैं, 15 लाख उसमें खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी जाके आपको 6 से 8 लाख का ही पैकेज मिला, तो फायदा क्या हुआ। हाँ, अगर आईएम्स में जा रहे हैं, नरसिंह मुंजी, सिम्बॉयसिस, इस तरह के कॉलेज में रह रहे हैं, दैट्स बेटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर XYZ में ही जा रहे हैं, बिल्कुल भी मत जाएं, जॉब करें, थोड़ी मेहनत करें, ऑनलाइन एमबीए करें। फ्रेशर हैं तो आप रेगुलर एमबीए के लिए जाएं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको रेगुलर एमबीए, ऑनलाइन एमबीए और डिस्टेंस एमबीए को लेके काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, आपके सब फंडे क्लियर हो गए होंगे। यहां पर कुछ टॉप कॉलेजेस की हमने लिस्ट रखी है, रेगुलर एमबीए के कॉलेजेस हैं, ऑनलाइन एमबीए के कॉलेजेस हैं और डिस्टेंस जो ऑफर करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, बट सबसे पहले इनको एक बार सही तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही एडमिशन लेने की सोचें। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस को लेके जितने भी डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई पॉइंट रह गया हो, मेरे से कुछ छूट गया हो, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।